हेलो बच्चों, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखता है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है ट्रायंगल एबीसी है ना। यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, इसमें जो है राइट एंगल किस पे, बी पे, यानी बी पे राइट एंगल है 90 डिग्री। बचा ए और सी, ए सी कहीं भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसके बाद लिखता है tan a इक्वल 1/√3। क्या लिखा हुआ है, tan a इक्वल 1/√3। कुछ नहीं देखना, सबसे पहला काम क्या बताया कि सबसे पहले आपको तीसरा साइड फाइंड करना। tan क्या होता है, p/b होता है, यानी p और b पता है आपको, क्या निकालना है, h निकालना है। h का फॉर्मूला √p² प्लस b²। p कितना 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे, b कितना √3 है, √3 का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट चढ़ा देंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 बता चुके हैं कि अगर रूट रहेगा और ऊपर स्क्वायर रहे दोनों से खत्म हो जाएगा। रूट स्क्वायर खत्म, बचा क्या 3, और ये रहेगा अंडर रूट में। 1 + 3 4 होता है, 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, अच्छे से पता है क्या होता है, 2 होता है। यानी हम लोग को p पता है 1, b पता है √3, h पता है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका है, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखता है sin a cos c, sin a cos c प्लस cos a sin c। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर, sin c है क्वेश्चन नंबर 1। दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई। sin a बोला ना, sin a। अच्छा यहाँ पे आपको देख लेना ध्यान से, tan a बोला है तो p/b है ना। तो tan a ये वाला तो परपेंडिकुलर ये बोल रहा है, यानी ये है 1, ये होगा बेस यानी √3, और h कितना निकाले हम लोग, 2 निकाले। ये ध्यान रखना, एंगल जरूर ध्यान रखना। ये बैठा दिए, कैसे बैठाए, इसके अकॉर्डिंग जो दिया हुआ था tan a ये बोला tan होता है p/b परपेंडिकुलर बाय बेस। एंगल ये बोला tan a, तो परपेंडिकुलर इसके सामने वाला होगा यानी 1। देखिए यहाँ पे और बेस कौन होगा, ये होगा यानी √3, और h निकाले तो 2i, h तो चेंज होता नहीं है। चलिए sin a बोला, sin a के सामने क्या होता है, sin a वैसे होता है, क्या होता है p/h, और इंटू cos क्या होता है b/h। चलिए cos क्या होता है b/h, और sin क्या होता है p/h। पुट करेंगे हम लोग किस तरीके से, ध्यान से देखेंगे। sin a बोला ना, sin a इसके सामने वाला परपेंडिकुलर यानी 1, ठीक है 1, और इस तो चेंज होगा नहीं 2 इंटू आर। cos c बोला ना, cos c यहाँ पे है, इसका सामने वाला परपेंडिकुलर तो ये वाला बेस, यानी बेस की जगह क्या लिखेंगे 1 और बाई में 2 प्लस आ जाइए। cos a बोला, cos a यहाँ पे है, a के सामने वाला परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो गया √3, और इस तो चेंज होगा नहीं, इंटू sin c, sin होता p/h, c बोला तो सामने वाला परपेंडिकुलर √3, और बाय में h तो पता है 2 है, पुट कर दिए। पता चल रहा है कैसे बन रहा है। sin a बोला, इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग क्या किए, साइड को लिखे। tan a था, tan a एंगल a था, ये था, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये वाला बेस, तो p/b होता तो परपेंडिकुलर 1 था तो परपेंडिकुलर की जगह 1 लिखे। ये बेस था तो बेस √3 था तो √3 यहाँ पे लिखे। जो h निकाले हाइपोटेनियस वो तो हमेशा यही रहेगा, चेंज नहीं हुआ। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सारा कुछ लिखे। sin a बोला, sin होता है p/h, a बोला तो p ये होगा, h ये होगा 1/2। cos c बोला, cos c b/h होता है, ये तो सामने वाला परपेंडिकुलर तो बेस ये तो 1/2 यहाँ लिख दिए 1/2। cos a बोला, a यहाँ है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, बेस बाई b/h √3/2। sin क्या होता है p/h, sin c बोला, c यहाँ बोला तो परपेंडिकुलर ये बेस, ये h तो ये परपेंडिकुलर हो गया √3, और h हो गया 2। चलिए 1 इंटू 1 क्या होता है 1, 2 2 कितना होता है 4, √3 इंटू √3। देखिए √3 इंटू √3 का मतलब क्या हुआ, √3 इंटू √3 का मतलब हो गया √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट है तो खत्म, क्या बचा 3 बचा, यहाँ लिखा गया 3 है, नीचे क्या लिखा गया 2 2 4। अब देखिए बेस दोनों का सेम है, डायरेक्ट प्लस करेंगे, 1 + 3 कितना हो गया 4, अब बाय में क्या है 4, कितना आया 4/4 क्या होता है 1 होता है। ये हो गया आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसका क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है cos a cos c,
क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ लिख देते हैं ना, 1 हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 में लिखता है cos A cos C, ठीक है, माइनस sin A sin C। बहुत आसान है। cos क्या होता है? b बाई एच होता है ना, b बाई एच। तो देखिए b बाई एच cos A, A यहाँ है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये होगा बेस, क्या है? AB, बेस क्या हो गया? AB, और h तो पता है ये AC है। चलिए इस तरीके से इसको लिख देते हैं। cos C, C यहाँ पे है, तो cos है तो b बाई एच ही लेना है हमको, C यहाँ है, ये परपेंडिकुलर तो ये बेस, यानी BC इसका बेस हो गया, और एस तो चेंज होगा नहीं, बाय में AC हो गया, माइनस आ गई। साइन A, साइन क्या होता है? P बाई एच, तो A कहाँ पे है? यहाँ पे इसका सामने वाला परपेंडिकुलर यानी BC, और एच तो चेंज होगा नहीं, एच क्या है? AC, इनटू आ जाइए साइन C, साइन P बाई एच होता है, C बोला, एंगल C यहाँ पे है, इसका सामने वाला परपेंडिकुलर यानी AB, और एच तो चेंज होगा नहीं यानी AC। चलिए अब करते हैं पुट। AB कितना दिख रहा है आपको? √3, AC कितना दिख रहा है? 2, BC कितना दिख रहा है? 1, AC कितना दिख रहा है? √2, माइनस में आ जाइए। BC कितना दिख रहा है? √3, AC कितना दिख रहा है? 2, AB कितना दिख, सॉरी BC 1 है ना, BC 1 है। चलिए, और AB कितना दिख रहा है? √3, AC कितना है? 2, √3 इंटू 1 √3, 2 इंटू √2 1/2 है ना ये, सॉरी AC 2 है ना, तो 2 2 जा कितना हो गया? 4, माइनस में आ जाइए। √3 इंटू 1 √3, 2 2 जा 4, दोनों सेम है, इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस का साइन, दोनों क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 0। यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो देखें किस तरीके से ये बना है, और समझने की कोशिश करें, और उम्मीद करते हैं कि मेरा जो समझाने का तरीका आपको पसंद आता होगा। तो इसको देख लीजिए बढ़िया से, और बनाने का खुद से भी कोशिश कीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को, ठीक है। थैंक यू।